दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बिहार के नालंदा जिला से हूं और मैं अपने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो बिहार बोर्ड से 2012 में पास किया और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है 2014 में मैं पास किया बिहार बोर्ड से ही, है ना। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 में पॉलिटिकल साइंस से पूरा किया हूं, मगध यूनिवर्सिटी से। और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से 2022 में पूरा किया। करंट में मैं अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में मैं जीके और जीएस पढ़ाता भी हूँ, है ना। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है। क्योंकि मैं यन एकेडमी पर आना चाहता हूँ, तो अन एकेडमी जो है एक अच्छा गुड टीचिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जो अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे टीचर भी हैं। यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी मिलेगा, है ना। आज से मैं पॉलिटी का जो टॉपिक है मैं लक्ष्मीकांत से कवर करूंगा, है ना, एल लक्ष्मीकांत। और ये जो लक्ष्मीकांत है, आपको पता है कि पॉलिटी का सबसे बेहतरीन बुक में से एक माना जाता है। चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करें या यूपीएससी का तैयारी करें, है ना, तो ये बुक सबसे बेस्ट है ना। इसमें मैं आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करूंगा, संविधान का निर्माण कैसे हुआ हम इसकी बात करेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है हम उसकी बात करेंगे, है ना। संविधान की प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र, सिटीजनशिप, है ना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, है ना। जो फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करते हैं, संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, और संविधान की मूल संरचना। उसके बाद हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारे देश ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है ना। फेडरल सिस्टम क्या होता है हम ये सब भी पढ़ेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, इंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, है ना। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है हम इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल ऑफ मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट कमिटी, और महत्वपूर्ण है संसद, पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, या संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करेंगे। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करेंगे, और इसी में महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए भी फेमस भी है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी आता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद हम राज्य सरकार की बात करेंगे, उसमें हम राज्यपाल की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, है ना, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, उच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। उसके बाद हम पढ़ लेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में। क्लियर है। फिर आपको पता है कि फिर हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में, जिसमें हम पंचायती राज और नगर निगम के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, जैसे हमारे देश में जिस पर जो हमारा देश टिका हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की बारे में हम पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, और जीएसटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अनुसूचित जातियां, है ना, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सारी बातें भी हम करें। और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, है ना, हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो हम जो 50 से 100 घंटे या जितना दिन हम पॉलिटी पढ़ेंगे, बेसिकली हम पूरा लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे, है ना। वही सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियां, यानी संविधान में जो शेड्यूल दिया हुआ है हम उसकी बात कर लेंगे। और इस शेड्यूल में क्या है, पहले जो अनुसूची है उसको हम बोलते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। बेसिकली इसमें ये है कि भारत का जो एरिया है कहाँ तक है ना, और कौन कौन सा एरिया भारत के अंतर्गत आता है ना, वो इसमें लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में हम पढ़ेंगे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान। बेसिकली अगर राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, राज्यपाल को मिलेगा तो कहाँ से, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको वेतन और विशेषाधिकार क्या होंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारे प्रावधान हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है। तीसरी अनुसूची में हम शपथ की बात करते हैं कि किसको शपथ कौन दिलाएगा, है ना,
जैसे राज्य के जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको शपथ कौन दिलाएगा, है ना। संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाएगा। तो ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। जो फोर्थ जो शेड्यूल है उसमें राज्यसभा सीटें यानी कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, है ना, वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितने हैं, 16 सीटें हैं राज्यसभा की। क्लियर। पांचवी अनुसूची में हम पढ़ते हैं अनुसूचित और जनजातीय के क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण, है ना। बेसिकली अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है, बेसिकली जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर जो है वो जो प्रशासन है वो कैसे चलाएगा, किसके अंतर्गत आता है, उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के, जिसमें से मेनली रूप से 4 स्टेट आते हैं, है ना। इसमें असम, असम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी AMTM। क्लियर है। यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है ये। क्लियर है। तो इसकी ये बात कर लेता है। फिर 7वीं अनुसूची में जो है सेंट्रल स्टेट राज्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में, यहाँ पर हम 3 अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। और जो इस सूची में नहीं है उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो ये सारी बातें भी हम इसमें करेंगे। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची का, जो राजभाषा के बारे में है, क्योंकि इसमें हम 22 भाषाओं का जिक्र करते हैं। क्लियर है। और 9 शेड्यूल में है कोई न्यायिक समीक्षा नहीं। यहाँ बेसिकली ये है कि जब भारत आजाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म, क्योंकि जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी, आपको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट था। जब क्या था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो वो जो जमींदार थे वो इस समय बहुत ज्यादा जमीन था। तो जमीन के सुधार के लिए यानी भूमि सुधार के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसी को क्या कर किया था, है ना, 9 शेड्यूल में डाल देता है। 9 शेड्यूल का मतलब है कि इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए 9 शेड्यूल का कंसेप्ट लाया गया, है ना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची का मतलब है दल बदल कानून, क्योंकि अभी के लिए हमारे देश में बहुत फेमस है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्या होता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं और जब भी कोई भी चीजें होता है तो कोई भी पार्टी या कोई भी लोग जो है, जो नेता है, वो इधर से उधर होते रहते हैं। इससे ये होता है कि सरकार अनस्टेबल रहती है या डरी हुई होती है कि कभी भी सरकार गिर सकता है ना। तो इसीलिए ये कानून लाया गया है ना। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 11 सूची जो है उसमें हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, है ना। और 12वीं अनुसूची में हम नगर निगम की बात करते हैं। यानी बेसिकली ये जो पंचायती राज है उसको हम लोकल बॉडी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये रूरल एरिया में ये काम करता है। ये जो नगर निगम है वो अर्बन एरिया में काम करता है। क्लियर है। तो ये तो मेन रूप से हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, इस पर हम और डिटेल बात करेंगे। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।